नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले फ्रांस के नौसेना समूह ने एक भारतीय प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की है। फ्रांसीसी रक्षा के प्रमुख नौसेना समूह ने घोषणा की है कि वो P-75 इंडिया यानी P-75I परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है। भारत की इस परियोजना के तहत भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। भारतीय नौसेना के लिए ये 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। भारत की इस परियोजना के लिए चुने गए 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक समूह ने कहा है कि वो प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी RFP की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए वो अपनी बोली जारी नहीं रखेगा। फ्रांसीसी नौसेना समूह की इस घोषणा की खबर प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस यात्रा से एक दिन पहले आई है। पीएम हाल ही में फिर से निर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच मंगलवार को एक बार फिर से झड़प हुई है। सांप्रदायिक तनाव की घटना के बाद 10 थाना क्षेत्रों में बुधवार रात तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है उनमें उदय मंदिर, नागौरी गेट, प्रतापनगर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा आदि शामिल हैं। इससे पहले सोमवार रात को 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। रात को हुई झड़प जालूरी गेट इलाके में हुई थी। इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालात को देखते हुए जोधपुर में इंटरनेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और मंगलवार को पुलिस की सुरक्षा में ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद के साथ ही परशुराम जयंती का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। गायक सोनू सूद ने कहा है, हालांकि हिंदी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसे गैर हिंदी भाषी लोगों पर नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बताया गया है। गायक ने जोर देकर कहा कि किसी को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि किस भाषा में बोलना है। उन्होंने कहा कि पंजाबी में बोल सकते हैं, तमिल में बात कर सकते हैं और अगर वे सहज हैं तो वे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। सोनू निगम ने कहा वे हिंदी में पारंगत नहीं हैं, वे अंग्रेजी में ज़्यादा सहज हैं, जो हमारी संस्कृति और समाज का हिस्सा बन चुकी है। देश के लोगों को अब और ना बांटें, बहुत झमेले ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई और बखेड़ा ना खड़ा करे। उनका ये बयान उस संदर्भ में आया है जिसमें पिछले हफ्ते बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किचा सुदीप के बीच ट्विटर पर हिंदी को लेकर विवाद हुआ था। अभिनेता किचा सुदीप ने बयान में कहा था कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। उस पर अजय देवगन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर लिया है। राज ठाकरे पर रविवार को औरंगाबाद में हुई रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। राज ठाकरे के साथ ही औरंगाबाद रैली के 3 आयोजकों के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज की है। औरंगाबाद की रैली के बाद से ही महाराष्ट्र और स्थानीय पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जाँच कर रही थी और ये माना जा रहा था कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। राज ठाकरे ने औरंगाबाद में हुई रैली में उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार फिर चेताया था कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे दोगुनी आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे के इस ऐलान को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक राज ठाकरे के खिलाफ 14 साल पुराने एक मामले में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साल 2008 में ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में IPC की धारा 109 और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर चर्चा बटोरने वाली सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बृहन-मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने राणा दंपति को उनके खार स्थित निवास पर अवैध निर्माण के मामले में नोटिस भेज दिया है। बता दें कि राणा दंपति के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद खासा हंगामा हुआ था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी जमानत अभी नहीं हो सकी है। BMC ने नोटिस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के तहत दिया है, जिसके तहत इसके अफसर अवैध निर्माण की जांच के लिए किसी भी इमारत का निरीक्षण कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ लगे आरोपों के मामले में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि हेमंत सोरेन पर जून 2021 में खुद को खनन लाइसेंस दिए जाने का आरोप है। झारखंड में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था और इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले को चुनाव आयोग को भेज दिया था। हेमंत सोरेन से कहा गया है कि वो 10 मई तक अपना जवाब आयोग के पास भेज दें। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री व खनन मंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा ब्लॉक के प्लॉट नंबर 482 को खुद को आवंटित कर लिया। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। LIC का IPO कल पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर LIC की कीमत को कम करके आंकने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि LIC की असली वैल्यू सरकार की तरफ से बताई गई कीमत से कहीं ज़्यादा है।
रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों के भरोसे और भरोसे की कीमत कौड़ियों के भाव पर क्यों? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह दुखद है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार यानी कि LIC को बेच रही है। इसे 1956 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था और तब से इसे ईंट जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, क्यों इसकी कीमत मार्केट की कीमत से कम लगाई गई है? बता दें, सरकार अपनी हिस्सेदारी का 3.5% बेच रही है, जिससे उसे 20,557 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के कयासों के बीच ही अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विन कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनके बीजेपी से जुड़ने की संभावना है। राज्य में अगले कुछ महीने में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। कोटवाल उत्तरी गुजरात में ST आरक्षित खेड़ ब्रह्मा विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। चुनाव से पहले क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ देंगे? ये सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है कि हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष शब्द हटा लिया है। पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी की तारीफ भी की थी और उन्होंने व्हाट्सएप व टेलीग्राम बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में साफ कहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पद हटाने से फिर से कयास लग रहे हैं कि राज्य में चुनाव से कुछ महीने पहले कहीं वो पार्टी से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।